हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति ये क्लास 10th का है। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है ये वीडियो। ठीक है, और इसमें हम लोग आज देखेंगे क्या, तो आज हम लोग देखेंगे पहले त्रिकोणमिति का क्या देखेंगे, तो इसका प्रयोग देखेंगे। ठीक है, इसका परिभाषा जानेंगे। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्या है, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति कहते हैं किसे, उसे जानेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखाया गया है, ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा क्या लिखा है, तो ट्रायगोनोमेट्री। चलिए हम लोग इसको दो भागों में पहले बांटते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो त्रिभुज प्लस माप। ठीक है, इधर इधर से हमारा एक हो जाता है त्रिभुज। आप लोग समझते चलिएगा, सिंपल है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। और एक हमारा होता है माप से। ठीक है, ये दो चीज़ से मिलके बना है त्रिभुज प्लस माप से। ठीक है, और इधर देखें तो इसको हम लोग इंग्लिश में अगर डिवाइड करें अलग, तो ये हमारा हो जाता है ट्राई। ठीक है, पहले हो जाता है ट्राई। ठीक है, एक हमारा ये होगा, और इसी से एक और निकल के आता है गोनमेट्री। ठीक है, GONEMERETRY, जो ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, तो दो शब्द से बनकर मिला ट्राई प्लस गोनमेट्री, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायगोनोमेट्री। सिंपल है। देखिए ये हमारा फर्स्ट चैप्टर 8 है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में हम लिख दे रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में आप लोग जाइएगा और देखिएगा चैप्टर 8 है हमारा। और इस चैप्टर से भाई मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा का मतलब क्या, तो आपको 20 से 25 नंबर तक पूछ सकता है। ठीक है, 20 नंबर तो गारंटी रखो पूछता है। तो आज से हम लोग नया क्लास शुरू किए हैं, तो इसमें आप लोगों को समझना है। ठीक है, बेसिक से आप लोग जुड़ना, यदि नया है तो आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले त्रिकोणमिति कहेंगे यानी ट्रायगोनोमेट्री किसे कहते हैं। तो देखिए ये हमारा है त्रिकोणमिति यानी ट्रायगोनोमेट्री। तो चलिए इसको हम देखते हैं किसे कहेंगे। तो देखिए गणित की वह शाखा, किसे कहेंगे, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, त्रिभुज की क्या होती है, माप, त्रिभुज की माप एवं उसके गुणों का हम लोग क्या करते हैं, तो अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग त्रिकोणमिति या फिर आप चाहे तो ट्रायगोनोमेट्री इंग्लिश में कह सकते हैं। सिंपल सी है कि त्रिभुज है कोई, ठीक है, कोई त्रिभुज है, उसकी हम लोग क्या करते हैं, तो माप देखते हैं और क्या देखते हैं, उसकी गुण दिखते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। क्लियर है आप लोगों का। त्रिकोणमिति हम लोग किसे कहेंगे, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, त्रिभुज की माप, उसके गुण के बारे में अध्ययन करना ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए आप लोगों का क्लियर हो चुका, कमेंट करना। अब आगे देखते हैं। देखिए इसी में हम लोगों को एक और चीज़ देखना होता है जो कि समकोण होता है, समकोण त्रिभुज। इसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज है, इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग कैसे परिभाषा जानेंगे, क्या होता है समकोण त्रिभुज या ट्रायगोनो, ठीक है, या राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल किसे कहेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, एक कोण हमेशा समकोण हो। देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए ये क्या है, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल में। ये देखिए जो लकीर है ये 90 डिग्री के एंगल में, ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल में दिखा दे रहे हैं। देखिए ये 90 डिग्री के एंगल में है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो समकोण त्रिभुज। ऐसे समकोण त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो, हमने एक इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल में एक लकीर लिया और ये हमने इधर खींच लिया, आधार इधर खींच लिया हमने कर्ण, तो ये हमारा बन गया क्या, समकोण त्रिभुज। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। एक बार और समझो, वह त्रिभुज, ठीक है, इधर दिख रहा है आप लोगों को, देखना, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। देखिए समकोण त्रिभुज हमने बनाया, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक ले लिया ए, ठीक है, एक ले लिया बी और सी हमने कोण मान लिया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, तो लंब यहाँ होता है हमने लंब मान लिया, इधर कर्ण होता है कर्ण मान लिया, इधर आधार होता है तो हमने आधार मान लिया। तो सिंपल से हो गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। अब चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखेंगे हम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप लोग जरूर देखिएगा, नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ने का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो देखिए हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा तो कमेंट करना। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे। तो इसमें देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। ठीक है, ऊपर देखा ये वाला समकोण त्रिभुज था, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो इसमें देखिए लंब है, कर्ण है, आधार दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लंब निकालते हैं। ठीक है, लंब हम लोग कैसे कहेंगे, तो देखिए थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखना आप लोग, लंब यहाँ हम लोग देख रहे हैं, लंब बराबर क्या हमारा है, देखिए लंब बराबर ये लकीर जो है ना, ये लंब किस में आ रहा है, तो लंब जो आ रहा है ए बी में आ रहा है, ए और बी के बीच में, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, ए बी मान लेंगे। क्लियर है आप लोगों का यहाँ तक। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग देखेंगे इधर, तो कर्ण देखेंगे, कर्ण देखिए कहाँ से आ रहा है, कर्ण देखेंगे। ठीक है, कर्ण छोड़िए, पहले आधार देखते हैं। आधार देखिए, आधार कहाँ से, तो आधार हम लोग यहाँ ले लेते हैं पहले, आधार। चलिए आधार हमने ले लिया। आधार देखिए कहाँ से कहाँ आ रहा है, ए और सी के बीच आ रहा है, बी और सी के बीच, तो हम लोग क्या करेंगे, बी और सी ले लेंगे। ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कर्ण। ठीक है, कर्ण कहाँ है, तो कर्ण हमारा आ रहा है ए, ठीक है, ए और किसके बीच आ रहा है, सी के बीच, ए और सी के बीच आ रहा है कर्ण, तो हम लोग यहाँ कर्ण भी मान लेंगे।
कर्ण बराबर जो हमारा होगा वह क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा। इतना आप लोगों का क्लियर है, इतना आप लोगों का क्लियर हो चुका है, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करना क्लियर हो चुका है तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला कुछ, ठीक है। फॉर्मूला देखेंगे इसी पे। तो हम लोग कर्ण बराबर लेते हैं लंब प्लस क्या लेते हैं, आधार, ठीक है। कर्ण बराबर हम लोग लेते हैं लंब प्लस आधार। तो हम लोग चलिए उसी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग बने रहें, चलिए हम लोग अभी उसी की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि हमने ले लिया है समकोण त्रिभुज। चलिए इसको छोड़िए, यहीं पे हम फॉर्मूला लिखा दे, क्या जगह नहीं है। चलिए यहीं पे फॉर्मूला लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहीं पे हट जाएगा, आप लोग देखना। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। समझने का कोशिश आप लोग कीजिएगा। यहीं पे हम लोग बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हम लोग बनाते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला जो हमारा इसमें बनेगा, ठीक है। इसमें हम लोग पहला फॉर्मूला जो बनाएंगे, कर्ण बराबर, दिख रहा है आप लोगों को, छोटा लिख लें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर सबसे पहले हम लोग कर देंगे, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, फिर कर देंगे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग भी कर लेना। हम लोग क्या करिए हैं, कर्ण बराबर लिए हैं लंब प्लस आधार, और इस पर हम लोग क्या किए, वर्ग लगा दिए, यानी स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लिए। इसके बाद देखिए इसी में से सूत्र हमारा क्या निकल के आएगा, तो पहला सूत्र हमारा आएगा कर्ण बराबर निकल के, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या निकल के आता है, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। हम लोग पहले आधार के बराबर निकालते, ठीक है। ये आधार जो है ना, लंब जो है ना, लंब को आप लोग क्या कीजिए, इधर ला दीजिए, ठीक है। तो लंब यहाँ पे हमने ला दिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग देखना, देखिए लंब को हमने यहाँ ला दिया, लंब का स्क्वायर, ठीक। आप लोग देखिएगा, लंब का स्क्वायर हम लोग इधर कर दिया। देखिए क्या हो रहा है, ये स्क्वायर में था, ठीक है। लंब स्क्वायर में था, हमने इसको क्या किया, इधर ला दिया और इसका वर्ग कर दिया, तो ये लंब आधार से निकल गया, ठीक है। स्क्वायर से निकल गया। स्क्वायर से जैसे ही ये निकलेगा और हम लोग सूत्र बनाएंगे, तो देखिए ये क्या हुआ, निकल गया लंब से, स्क्वायर से। देखिए आप लोगों को पता होगा, जब कोई संख्या जो है लंब से निकल जाती है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 2 है, ठीक है। ये हमारा 2 है और ये x पर स्क्वायर है और बराबर में हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो x है ना, x का अगर हम लोग स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये x बराबर हमारा क्या होगा, इसमें 2 है ना, तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस में आ जाएगा और ये रूट अंडर में आ जाएगा, ठीक है। रूट अंडर में आ जाता है, प्लस माइनस में आप लोग ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी काम होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी काम हो रहा है, तो आप लोग देखिए, ठीक है। आप लोग देखते चलिए, लंब बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर में हम लोग कर लेंगे, रूट अंडर में करेंगे। रूट अंडर में क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कर्ण है, जो कर्ण का यहाँ पे अंडर में रख देंगे, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, और ये प्लस में था तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस में ही जैसा था वैसा ही रख देंगे, लेकिन प्लस में नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ नहीं हुआ है, हम लोग फिर से बताते हैं। ये लंब जो था, लंब यहीं रहने दिए हैं, ठीक है। हमने क्या किया, तो ये रूट अंडर हम सबसे पहले लगा दिए, ठीक है। और ये कर्ण जो था, कर्ण का स्क्वायर वहाँ कर दिया, और ये जो माइनस में था ना, ये माइनस प्लस में, इसको हमने उठाकर इधर ला दिया, बराबर के इधर, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा एक फॉर्मूला क्या बन गया, तो आप लोग ध्यान से देखना, तो बन गया लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा एक सूत्र निकल गया, ठीक है। इसे भी याद रखना, एक ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है, फॉर्मूला है। चलिए और भी कुछ फॉर्मूला देखते हैं इसी में, ठीक है। इसी में हम लोग और फॉर्मूला देख लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी से हम लोगों का और फॉर्मूला बनेगा, क्या क्या बनेगा, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग आधार के बराबर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आधार के बराबर निकालेंगे, तो आधार को क्या करेंगे, वर्ग हटा देंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, लंब जो है ना, लंब को कर्ण का ऐसे करेंगे, और ये जो लंब है इसको उठाकर हम लोग यहाँ ला देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, जैसा करते यहीं पे करते क्या, यहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप लोगों को नोट्स भी देना होगा ना इसका, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरी जगह करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा करके, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग कर देते हैं, जैसा कि था, क्या था यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर था यहाँ पे, ताकि दिखने में हमें दिक्कत ना हो। कर्ण बराबर था लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में था हमारा आधार का स्क्वायर, तो हमने आधार का स्क्वायर कर दिया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फॉर्मूला निकालते। पहला फॉर्मूला क्या निकाला था हमारा, तो लंब बराबर निकला था। लंब बराबर निकला था क्या, तो रूट अंडर में निकला था कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। समझते जाना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हमारा पहला निकल गया। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल सी है, दूसरा फॉर्मूला निकालना है, तो हम लोग देखिए इसी से निकालेंगे, इसी की सहायता से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए आधार जो है ना, आधार रूट में है, तो हम लोग रूट से जब इसका वर्ग हटाएंगे तो रूट से निकल जाएगा, तो ये हमारा आधार यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग इसे बराबर के इधर ला दिए आधार, ठीक है। आ गया, आधार बराबर निकल गया, रूट से निकल गया, तो ये वर्ग से हट गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट वैसे ही लगा देंगे, और कर्ण जो था ना, कर्ण को भी वैसे ही लगा देंगे, ठीक है। कर्ण जो अंदर में था रूट में, ये अंदर में ही रह गया, ठीक है।
अंडर में रह गया कर्ण का स्क्वायर। अब हम लोग क्या किए, ये जो लंब का है, लंब को हम लोग जब रूट के अंडर ले जाएंगे तो वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि बाहर आया तो ये वर्ग से निकल गया, लेकिन अंदर जाएगा तो ये क्या होगा, वर्ग में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये इधर प्लस में है तो ये अंदर जब जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा लंब का स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, देखना लंब का स्क्वायर। बस ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये भी और साथ में ये भी, ठीक है, बन गया आप लोगों का। चलिए आगे की एक और फॉर्मूला देखते हैं, इसी में एक और फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा तो आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है, समझते चलिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कमेंट करना कोई दिक्कत है तो। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो कर्ण है, देखिए कर्ण को क्या करेंगे, कर्ण को बाहर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर। चलिए कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग बराबर दे देंगे, बराबर देने के बाद क्या करेंगे, वैसे ही रूट लगा देंगे, और देखिए लंब बचा है तो लंब को अंदर में ही लिख देंगे, लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी है। देखिए यहाँ पे ये जो आधार है ना, आधार प्लस में आएगा, क्यों आएगा तो समझो। देखो यहाँ पे माइनस था, ठीक है, माइनस था तो इसी वजह से हम लोग इसको आधार को प्लस में ला देंगे, और ठीक है समझना, नहीं वैसे नहीं हो तो यहाँ से समझो, ठीक है, यहाँ से समझो। ये आधार स्क्वायर हटाओ, देखो स्क्वायर हमने जब हटाया तो ये क्या हुआ, ये सब रूट में आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको समझो, ठीक है। ये तो दोनों बन गया, इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, कर्ण का स्क्वायर हटा दिया, कर्ण का स्क्वायर हटा दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, रूट ले लिए, और ये जो था ना दोनों, इसी को हम लोग लिख दिए सिर्फ रूट के अंदर में, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर, बस आप लोगों का ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला था, 3 से 4 फॉर्मूला था, 4 ही फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे हम लोग जब क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व तो ये काम देगा हमको, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज के, ठीक है, देखिएगा आप लोग ध्यान से, समझ दिख रहा है आप लोगों को वीडियो, ठीक है, बताना। देखिए हम लोग आप देखेंगे समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या देखेंगे तो आप लोग ध्यान से देखें। चलिए देखिए देखते हैं, समकोण त्रिभुज में 6 अनुपात परिभाषित है। समकोण त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछता है समकोण त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, और 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं कुल समकोण त्रिभुज, 6 प्रकार के होते हैं, हो गया। अब हम लोग देखिए समकोण त्रिभुज ले लिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ले लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखिए 6 अनुपात होते हैं, कौन कौन अनुपात होते हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, बने रहे आप लोग क्लास में, इंपॉर्टेंट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो आप लोग करिए। चलिए देखिए पहला जो हमारा इसमें फॉर्मूला बन के आएगा, क्या आएगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम ईजी से समझ आएगा भाई, नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करना, ठीक है, फिर से मैं वीडियो बना दूंगा ऐसा होगा तो, ठीक है। देखिए हमारा पहला आता है साइन, ठीक है, साइन थीटा। दूसरा हम लोगों का आता है कोस थीटा, समझना 6 होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हमारा क्या आता है साइन थीटा, कॉस थीटा। उसके बाद हम लोग लेंगे टेन थीटा, क्या लेंगे, टेन थीटा, हो गया, समझ में आ गया। क्या करें, क्या किए हैं हम लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। देखिए आप लोगों को 6 फॉर्मूला जो याद नहीं रह सकता है, लेकिन हम लोग याद दिला देंगे सिंपली। सबसे पहले तो आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद कर लो, ठीक है, याद हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा जो है, ठीक है, साइन थीटा को हम लोग क्या किस में बदलेंगे, तो साइन थीटा को हम लोग बदल देंगे सेक थीटा में, ठीक है। साइन थीटा को हम लोग सबसे पहले बदल देंगे कोसेक थीटा में, ठीक है, कोसेक थीटा हो जाता है हमारा, ठीक है, कोसेक थीटा में। चलिए कोसेक थीटा में हम लोग बदल दिए। इसका उल्टा हो गया क्या, इसका उल्टा हो गया कोसेक थीटा, साइन थीटा का, या कोसेक थीटा का उल्टा हमारा क्या हो गया, तो साइन थीटा। आ गया समझ में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखिए कोस थीटा को करेंगे उल्टा। कोस थीटा का उल्टा हमारा क्या होगा, तो सिंपल से कोस थीटा का उल्टा हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखना, कोस थीटा का उल्टा हमारा आएगा इधर, क्या आएगा, तो देखिए हम लोग देख रहे हैं ध्यान से, ठीक है। कोस थीटा का उल्टा हमारा आ जाएगा यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा हो गया, या सेक थीटा के उल्टा आप लोग कर सकते हो कोसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं इधर, क्या करेंगे, टेन थीटा में। चलिए टेन थीटा को हम लोग किस में बदलेंगे, तो टेन थीटा को हम लोग कोट थीटा में बदल देंगे, और कोट थीटा को हम लोग चाहें तो क्या टेन थीटा में बदल सकते हैं, मतलब कि उल्टा हो रहा है। आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा, उसको हम लोग क्या करेंगे, साइन को बदलेंगे कोसेक थीटा में, या कोसेक को बदलेंगे सेन थीटा में, या कोस को बदलेंगे सेक थीटा में, या कोसेक को क्या करेंगे, सेक को कोसेक थीटा में, या टेन को बदलेंगे तो कोट थीटा में, या कोट को टेन थीटा में। तो सिंपल से हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमारी याद हो गया आप लोगों को, ये 6 ट्रायंगल था, ठीक है, 6 समकोण त्रिभुज में 6 अनुपात था, तो ये आप लोगों का हो चुका है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अनुपात क्या क्या होता है, ठीक है, अनुपात भी देखना होता है, क्योंकि चैप्टर 1.1 जो आपका है, चैप्टर एक्सरसाइज 1.1, इसमें आप लोगों का जो अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसी पे आप लोगों का कंप्लीट 8.1 है, ठीक है, 8.1 है, इसी से आप लोगों का इसी फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, देखिए साइन थीटा में क्या होता है, ये आप लोगों को समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो साइन थीटा में हमारा जो होता है पहला वो होता है लंब, ठीक है। सबसे पहले आप लोग याद रखना,
साइन थीटा में, ठीक है। सबसे पहले लंब को हम लोग लिखते हैं, ये लंब जो है ना इसको हम लोग बराबर ऐसे देते हैं और यहाँ लिखेंगे लंब। सबसे पहले हमने लंब लिख दिया, उसके बाद हम लोग बटे देते हैं यानी भाग में देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कर्ण लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, कर्ण, याद रखना हमेशा कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण, तो हमारा पहला हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब हम लोग देखिए कॉस थीटा में देखेंगे, कॉस थीटा में देखेंगे तो कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा में उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा मतलब थोड़ा सा है डिफरेंट। देखिए नीचे वाला जो कर्ण है कर्ण वैसे ही रह जाता है, ठीक है। नीचे वाला कर्ण जो है कर्ण वैसे ही रह जाएगा, लेकिन ऊपर में जो आधार है ना, लंब है ना, लंब के बदले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण दे देंगे, ठीक है। तो कर्ण यहाँ आधार दे देंगे, ठीक है। और लंब के बदले हम लोग यहाँ आधार दे दिए, तो क्या बन गया, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे क्या हो गया, कर्ण, समझ आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्या, टेन थीटा। टेन थीटा में हम लोग क्या करते हैं, तो टेन थीटा में सिंपल से मिक्स करके लिखा जाता है, मिक्स। हमने यहाँ पर क्या किया था, तो यहाँ लंब बटे कर्ण दिया, यहाँ पे हमने आधार बटे कर्ण दिया, लेकिन यहाँ पर मिक्स करेंगे कि लंब जो है और आधार जो है दोनों को मिक्स करके देंगे, यानी कि लंब बटे क्या होगा, तो आधार हो जाएगा। सिंपल से हो गया यार आप लोगों को, लंब बटे आधार। चलिए लंब बटे आधार हमने दे दिया, यहाँ पे हो गया आप लोगों का, बस इतना हो गया। लंब साइन थीटा में होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण, टेन थीटा में होता है हमारा क्या, तो लंब बटे आधार। अब हम लोग इसका उल्टा करेंगे, जैसे हमने उल्टा किया था ना साइन थीटा का कोसेक थीटा, वैसे हम लोग उल्टा करेंगे। तो उल्टा क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो मतलब उलट देंगे, नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला को नीचे लिखेंगे। तो ऊपर वाला नीचे वाला क्या है, तो कर्ण, कर्ण यहाँ पे लिख दीजिए, कर्ण बटे ऊपर क्या है लंब, तो लंब को नीचे ला दिए, सिंपल से याद हो गया, कर्ण बटे लंब हो जाएगा कोसेक थीटा में हमारा, ठीक है। अब हम लोग इधर देखते हैं, इधर उल्टा करेंगे। इधर देखिए हमने कॉस को बदला था सेक में, तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक भी, तो हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे उल्टा हो रहा तो हम नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे, तो कर्ण लिख देंगे सबसे पहले, कर्ण, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कर्ण लिख देंगे, सिंपल से आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए हमने सबसे पहले क्या किया, कर्ण लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या किए हैं, कर्ण लिखने के बाद इसको बटे में कर्ण नीचे वाले को ऊपर कर दिया, अब ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो आधार हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, तो आधार, ठीक है। आधार हमारा बन गया, बस समझ आ गया। हमने क्या किया, कुछ नहीं, कॉस को सेक में बदला और यहाँ पे कर्ण कॉसेक का जो मान था आधार बटे कर्ण, उसको हमने ऊपर नीचे कर दिया, सिंपल से बन गया। तो चलिए आप लोग देखते हैं हम लोग टेन थीटा को। टेन थीटा को जब हम देखिए, टेन को जब हम लोग क्वार्टर में बढ़ा सकते हैं तो इसको ऊपर नीचे कहीं नहीं कर सकते, सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नीचे वाला आधार है, आधार ऊपर लिख देंगे सबसे पहले, आधार हो गया। अब हम लोग बटे दे देंगे, ऊपर वाला जो लंब है उसको हम लोग नीचे ला देंगे, लंब। बस समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, कमेंट करना, यही था हमारा आज का इतना क्लास। चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये था हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास क्या करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को, ठीक है। निकालना है सबसे पहले, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, चैप्टर 8.1 से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन पहला, दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग नोट करना, ठीक है। हमारा लंब दिया है कितना, तो लंब दिया है हमको, दिया है कितना, ध्यान से देखना, लंब दिया है 2, ठीक है। और हमारा आधार दिया है कितना, तो आधार दिया है हमारा 4। हमको निकालना क्या है, तो निकालना है कर्ण, ठीक है, निकालना है कर्ण। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, तो हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का। चलिए लगाते हैं, सिंपल सी है। हम लोग एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। ये हमारा क्या है, तो लंब है, ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है। हमको देखिए लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है 2, हमने 2 लिख दिया। हमको आधार दिया है कितना, तो आधार दिया है 4, हमने 4 लिख दिया, हो गया। हमको क्या दिया है, कोई कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क डब्बा रखेंगे। तो चलिए हमने क्या देखा था, कर्ण बराबर सूत्र क्या देखा था, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। देखिए कर्ण बराबर हमने क्या लिखा था, तो कर्ण बराबर लिखा था √m का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं, हम लोग हल करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर, ठीक है, कर्ण बराबर √, लंब का स्क्वायर, क्या, लंब का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस में लेंगे आधार का स्क्वायर, बस हो गया। अब क्या है, बैठा दो, कर्ण जो है उसको ऐसे ही छोड़ो, रूट में हम रूट देंगे। सबसे पहले लंब का मान कितना दिया, लंब का मान 2 दिया है, तो 2 का यहाँ पे वर्ग लिखो प्लस 2। उसके बाद आधार का मान क्या दिया, आधार का मान 4 दिया है, तो सबसे पहले 4 लिख दो, यहाँ पे लिख दिया, बस हो गया, कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अरे भाई √2 का वर्ग जब करेंगे तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। चलिए वैसे नहीं तो हम लोग समझाते, समझ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोगों को ये आता है, एलसीएम आता है। 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखो 2 का एलसीएम जब लेते हैं तो 200 लगेगा, कट जाएगा, यानी 2 ही आया, ठीक है, 2 ही आया। तो ये हमारा 2 ही यहाँ क्या होगा, बच जाएगा, 2 का एलसीएम।
चलिए इतना तो पता है ना, 2 का वर्ग क्या होता है। 2 का वर्ग कुछ नहीं होता है, ठीक है। 2 का वर्ग जो है ना ये अंदर ही रहेगा। चलिए 2 लिख देते हैं, 2 का वर्ग 2 ही रहा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया हमारा, ठीक है, हो गया सिंपल सी। प्लस से प्लस देंगे, 4 का वर्ग कितना होता है भाई, 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है, हो गया। अब हम लोग जोड़ देंगे ये सबको, चलिए जोड़िए, इसको जोड़िए तो कितना हो रहा है 4 और हमारा इधर कितना है 16, 20 हो जाएगा, बस हो गया 20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चाहे तो यहीं तक आंसर कर देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और भी सरल से, ठीक है। इतना ही आंसर आज के लिए इतना ही हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को कैसा क्वेश्चन लगा, समझ में आया या नहीं, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग जरूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 8.1 का क्या, तो 8.1 का क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। आप लोग कमेंट करोगे तब, ठीक है, ऐसे नहीं करवाएंगे, कमेंट करना। चलिए आप लोग करोगे कमेंट, इतना पता है मुझे। चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।